नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं लोहित कुमार आप सभी का अपने चैनल पाठशाला फ्लाई हाई विद अस में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा, वो टॉपिक हम लेंगे अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स का इंट्रोडक्शन हमने अपनी पिछली वीडियो में दिया था। आज उसी इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते समय सबसे पहले हम समझेंगे कि अमाइनो एसिड्स का जनरल स्ट्रक्चर क्या है। तो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था अमाइनो एसिड्स का जो जनरल स्ट्रक्चर है RCHNH2COOH। इससे हमें पता लगता है कि इसके पास एक तो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है अमाइनो एसिड्स के पास और एक अमीनो ग्रुप। बेटा ये जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, ये सभी अमाइनो एसिड्स दो प्रॉपर्टी शो करते हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है ड्यूटराइन फॉर्मेशन। ये ड्यूटराइन फॉर्मेशन क्या होती है बेटा? अगर आप अमाइनो एसिड्स को देखोगे तो अमाइनो एसिड्स के अंदर RCH COOH NH2 प्रेजेंट। अगर आप इस COOH की बात करते हो बेटा, तो ये COOH क्या है? H को लूज करके नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर सकता है और ये अमीनो ग्रुप एक H का गेन करके पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर सकता है। ऐसे कंपाउंड जिनके पास which have both positive and negative charge are known as ड्यूटराइन्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? ड्यूटराइन भी कहलाते हैं। और हम कह सकते हैं कि ये ड्यूटराइन फॉर्म करते हैं। इसके बाद बेटा दूसरी जो प्रॉपर्टी अमाइनो एसिड शो करते हैं वो है दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। अब ये एम्फोटेरिक इन नेचर क्या होते हैं? एम्फोटेरिक इन नेचर से मतलब है बेटा they can react with both acids and bases। यानी कि एसिड्स के साथ भी रिएक्शन शो कर सकते हैं और बेसिस के साथ भी अपने रिएक्शन शो करते हैं। जैसा कि आपको पता है COOH ग्रुप क्या है? एक एसिड है। तो एसिड है तो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? बेस के साथ रिएक्ट। NH2 ग्रुप इज अ बेसिक ग्रुप। तो अगर ये बेसिक ग्रुप है तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। सो देखिए अमाइनो एसिड क्या है? दोनों एसिड्स और बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, इसीलिए हम इनको एम्फोटेरिक इन नेचर भी बोलते हैं। तो दो प्रॉपर्टी अमाइनो एसिड्स ने शो करी। एक तो ये एम्फोटेरिक है इन नेचर, दूसरा है कि दे कैन फॉर्म ड्यूटराइन। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स।
अगर आप टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं तो एक टाइप हमने अमाइनो एसिड का पढ़ा था ऑन द बेसिस वेदर दे पार्टिसिपेट इन प्रोटीन फॉर्मेशन और नॉट। अगर ये प्रोटीन फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं तो हम इनको प्रोटीन अमाइनो एसिड्स कहते हैं और जिनका नंबर हमने आपको बताया था 20। अगर ये प्रोटीन फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते हैं तो हम इनको नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स कहते हैं बेटा। तो ये तो थी एक बेसिस की बात। आज हम दूसरा बेसिस देखेंगे बेटा। इस दूसरे बेसिस क्या है अमाइनो एसिड को क्लासिफाई करने का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस इन डाइट। ये डाइट में होना जरूरी है या नहीं, यानी कि आपके भोजन में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इसके बेसिस पे अमाइनो एसिड दो तरीके के हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। बेटा अगर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं तो एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी। मतलब कि ये ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो हमारी डाइट में जरूरी है कि होने चाहिए, यानी कि हमारी डाइट इनकम्प्लीट डाइट होगी अगर ये अमाइनो एसिड हमारी डाइट में प्रेजेंट नहीं। अब ये जरूरी क्यों है कि हमारी डाइट में प्रेजेंट होने चाहिए? ये जरूरी इसलिए है बेटा क्योंकि हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती। तो इन अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें ये अमाइनो एसिड्स क्या है, बाहर से लेने पड़ते हैं इन अवर फूड। So how we will define these amino acids? These are amino acids which can't be synthesized in our body. So they should be essentially present in our diet, यानी कि हमारी डाइट में जरूर प्रेजेंट होने चाहिए। अगर बेटा आप एग्जांपल्स की बात करते हो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के, तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल होंगे बेटा लाइसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन, मेथियोनिन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन। ये ऐसे अमाइनो एसिड हैं बेटा जो हमारी डाइट में होना बहुत जरूरी है और हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो सकते। याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, इसकी एक शॉर्ट फॉर्म हमने बनाई है। इस शॉर्ट फॉर्म को आप देख लीजिए, आप कभी नहीं भूलोगे कि एसेंशियल अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल क्या है।
नीट में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एसेंशियल अमाइनो एसिड, तो आप इसके बेसिस पे इजीली क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो कि कौन सा अमाइनो एसिड एसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है बेटा लिप, LIP, लिप में लगाओ थोड़ी थोड़ी वैसलीन, यानी कि लिप में आपको थोड़ी थोड़ी वैसलीन लगानी है। इसके बेसिस पे आप याद रखोगे लाइसिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, P फॉर प्रोलीन, M फॉर मैथ्योनिन, L फॉर ल्यूसीन, T फॉर थ्रियोनिन, T फॉर ट्रिप्टोफैन एंड B फॉर वेलिन। इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा अमाइनो एसिड एसेंशियल है और कौन सा अमाइनो एसिड एसेंशियल नहीं है। अगर आप दूसरी तरफ जाते हो, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात करते हो, तो ये ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं बेटा जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो सकते हैं, इनको हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे, दोज अमाइनो एसिड्स which can be synthesized in our body, so are not required in our body, so are not required in our diet। ये हमारी डाइट में तो जरूरी नहीं है कि, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, इन्हें सिंथेसाइज कर सकती है। और इन अमाइनो एसिड्स को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 अमाइनो एसिड्स को छोड़ के बाकी आप देख लीजिए, टोटल 20 है, 20 में से 8 एसेंशियल है, तो 12 कितने हो गए, नॉन एसेंशियल होंगे। बाकी 12 अमाइनो एसिड सारे क्या होंगे, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होंगे। और इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ग्लाइसिन, आर्जिनिन, ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होंगे। तो ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस इन डाइट, अमाइनो एसिड्स आर ऑफ टू टाइप, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। दूसरा बेसिस देखेंगे बेटा अब हम, अगर दूसरा बेसिस आप देखोगे तो दूसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के बेसिस पे अमाइनो एसिड इस तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं बेटा। पहला है न्यूट्रल अमाइनो एसिड। समझने के लिए हमको सबसे पहले बेटा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं फिर से जनरल फॉर्मूला का, RCOOH NH2। तो देखिए एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, एक बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। तो हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जब नंबर ऑफ COOH इज इक्वल टू number of NH2 groups, then amino acid is known as neutral amino acid। एग्जाम्पल देखेंगे बेटा न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स के। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक हमने बनाई है, जो क्या है, GLA, वेरी इंटरेस्टिंग। क्या नाम होंगे, G से ग्लाइसिन, L से लाइसिन, सॉरी ल्यूसीन, A से एलेनाइन, B से वेलिन और I से
आइसोल्यूसिन। लाइसिन नहीं है, याद रखना बेटा, आइसोलाइस ल्यूसिन है और ल्यूसिन है, गलती नहीं करना। GLA वेरी इंपॉर्टेंट। ये 5 अमाइनो एसिड न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप आर इक्वल टू नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप। तो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा जो ग्रुप होगा वो होगा एसिडिक अमाइनो एसिड। So second group is acidic amino acid. एसिडिक अमाइनो एसिड कौन से अमाइनो एसिड होंगे? ये ऐसे अमाइनो एसिड हैं, दोज अमाइनो एसिड्स इन विच नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ NH2 ग्रुप्स। तो इन अमाइनो एसिड्स को हम क्या कहेंगे बेटा? एसिडिक अमाइनो एसिड कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। तो ये दो एग्जाम्पल क्या होंगे एसिडिक अमाइनो एसिड के। थर्ड ग्रुप जो है आपका वो है बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिससे कि हम आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बना के दे सकें जो आपके लिए मददगार साबित हो, आप हमारे चैनल पाठशाला फ्लाई हाई विद अस को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक दें। बेसिक अमाइनो एसिड की अगर आप बात करते हो तो बेटा ये ऐसे अमाइनो एसिड होंगे जिनके अंदर नंबर ऑफ NH2 group are greater than number of COOH groups. इसके एग्जाम्पल होंगे बेटा लाइसिन एंड arginine. These are the two examples of basic amino acids. अगर बेटा आप इसके बाद फोर्थ ग्रुप की बात करोगे तो फोर्थ ग्रुप अमाइनो एसिड्स का जो हम देखेंगे वो है बेटा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। यानी कि ये ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं which have sulfur in their structure, यानी कि सल्फर एलिमेंट इनके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा बेटा। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है सिस्टीन। यानी सिस्टीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करोगे तो आपको इसमें सल्फर दिखाई देगा। फिफ्थ ग्रुप की आप बात करते हैं तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग अमाइनो एसिड। अगर आप हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो सबसे पहले समझ लीजिए कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग क्या होती है। आप लोगों ने अपनी छोटी क्लास में 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट प्रेजेंट हो, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और वो किसका पार्ट होने चाहिए? रिंग का पार्ट होने चाहिए। ऐसे साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स कहते हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि जिसके अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट हो वो है
एग्जाम्पल इज प्रोलीन बेटा। इस प्रोलीन को हम अलग से और क्लासिफाई कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है बेटा वो इमीनो रिंग है, तो हम इसको अलग से भी क्लासिफाई कर देते हैं कि इमीनो रिंग कंटेनिंग अमाइनो एसिड। अगर आप 7वां ग्रुप देखोगे बेटा अमाइनो एसिड का, तो 7वां ग्रुप है एरोमेटिक रिंग अमाइनो एसिड। यानी कि ये ऐसे अमाइनो एसिड होंगे जिनके अंदर कंटेन एरोमेटिक रिंग, यानी कि इनके अंदर एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल इसका सबसे बढ़िया देखिए बेटा क्या होगा, फिनाइल एलेनाइन। फिनाइल एलेनिन को अगर आप देखोगे बेटा तो फिनाइल एलेनिन में फिनाइल रिंग प्रेजेंट है और ये उसका स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से फिनाइल एलेनिन किसका एग्जांपल हो जाता है, एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग अमाइनो एसिड का एग्जांपल हो जाता है। तो बेटा ये आपके टाइप ऑफ अमाइनो एसिड थे। इसके बाद हमको जो पढ़ना है वो प्रोटीन्स आपके स्टार्ट करने हैं, बिकॉज जो अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स एक्ट एज मोनोमर फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड्स क्या है, दे कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन्स एंड दे कंबाइन by the help of peptide bonds। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पेप्टाइड बॉन्ड्स को स्टडी करना पड़ेगा। प्रोटीन वाला पोर्शन बेटा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल पाठशाला फ्लाई हाई विद अस को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें